आज हम डिविजिबिलिटी रूल पर कुछ PYQs करने वाले हैं। मेरा नाम पावनी है, जैसे आप जानते होंगे, और यहाँ पर हमारी क्लास आई थिंक 21वीं है। हम छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहे हैं इन्हें धीरे धीरे। ये जो प्रश्न है मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए। अ नंबर इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, एक नंबर बनाया जाएगा बाय राइटिंग 72 नेचुरल नंबर, यानी कि 72 प्राकृत संख्याओं को लिखकर एक नंबर बनाया गया है इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि 1 2 3 ऐसे करते 72 तक हमने लिखा है। राइटिंग फर्स्ट, जो पहली 72 प्राकृत संख्याएं हैं उनको मिलाकर ऐसे इस तरीके से नंबर बनाया गया है। हमसे कहा गया है रिमाइंडर को फाइंड कीजिए। रिमाइंडर पर जो है प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। रिमाइंडर पर अकेले इस बार 5 से ज़्यादा प्रश्न थे इस बार, और वो मैं आपको सभी करवा दूंगी, ठीक है। पिछला जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसी कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब वो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे ना, लेकिन उसके आगे जो थोड़ा सा एडवांस लेवल है वो भी हम करेंगे इस बार, वो पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आंसर है आपका, जैसे आपने लिखा। और रिमाइंडर कब फाइंड करना है हमें? जब रिमाइंडर मतलब शेषफल कब फाइंड करना है? जबकि इस नंबर को हम 8 से विभाजित कर दें। अभी 8 से विभाजित करने का आपको रूल पता होगा, क्या होता है, लास्ट की 3 जो डिजिट हैं ये वाली हमें ये चेक करनी होती है। बस इनसे डिवाइड कर दीजिए, इतना पूरा नंबर आपका पता चल जाएगा कि 8 से विभाजित है या नहीं है। तो अगर आप देखिए तो 8 से विभाजित करने पर जो लास्ट के 3 हैं उनको 4 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है और 7 का 11 का ये इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और 3 का बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो डिजिट सम होता है ना उससे लेकर क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। अब इसको अटेम्प्ट कीजिए आप, एज वो समझिए कि आपका टेस्ट हो रहा है, इस हिसाब से अटेम्प्ट कीजिए। अगर कोई 6 डिजिट की 6 अंकों की कोई संख्या इस तरीके से है 4x 4y 9 6, इसमें x और y दिया नहीं है, आपको पता करना है x y क्या है। डिविजिबल बाय 88, ये यानी कि 88 से डिविजिबल है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी ये संख्या। तो हमसे पूछा है कि जो सबसे कम यानी कि मिनिमम वैल्यू होगी इसकी लास्ट में, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर लास्ट में जो भी x और y की वैल्यू आएगी ना, फिर उसको इस इक्वेशन में पुट करके आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो मिनिमम होगी वो भी निकालनी है ध्यान से। अब मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर चूंकि जो डिविजिबल का मतलब होता है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे दिस नंबर 88 से, तो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होना चाहिए, 0। कभी भी ना इतने छोटे छोटे फैक्ट्स हमें सोचने का तरीका नहीं आ पाता है एग्जाम में। हम एक तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा होता है, तो हमारा दिमाग उस तरीके से काम नहीं करता जैसा हम घर पे कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो आपको थोड़ा सोचना है कि आप रिमाइंडर का ये कंसेप्ट आप पहले से याद रखिए कि अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है पूरी पूरी, तो रिमाइंडर के बारे में सोचना है, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ऐसे सोचना है। और फिर डिविजिबिलिटी रूल है 88 का, को प्राइम ऑफ 88। मैंने बताया था जब भी आपको डिविजिबिलिटी नहीं पता होगी तो जो 2 को प्राइम नंबर होंगे ना उनसे डिवाइड कर लीजिए, पहले 8 से करिए फिर 11 से। तो अगर इन दोनों से होगा ना तो 88 से भी हो जाएगा, अगर आपने पहले से फॉलो किया है, जो कि मैं होप कर रही हूँ कि आपने पहले से लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है। और फिर जो है इन दोनों का इस नंबर से चेक करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 8 से डिविजिबिलिटी मतलब लास्ट के 3 अंकों को चेक करना है। करेंगे तो क्या हो जाएगा, y लास्ट के 3 ये हैं, इनको डिवाइड करना है। अब ऐसा हम क्या रखें y की जगह कि वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो 8 y की ऐसी वैल्यू 0 हो सकती है, 2 4 और 8, ठीक है। आप खुद सोचिए, अगर मैं इनके अलावा कोई रखती हूँ तो क्या वो डिविजिबल होगा 8 से? नहीं होगा। तो ये होंगी, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, y को 0 ही रखेंगे, क्योंकि हमको मिनिमम चाहिए। ऊपर लिखा है ना यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमें y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, इन चारों में से मैंने क्या चूज किया,
0, ये y रख लिया हमने। यहाँ पर अगर हमने 0 रखा तो 96 में रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था सोचना है कि सबसे पहले कि अगर कोई संख्या पूरी डिवाइड है तो रिमाइंडर पर फोकस करना है, कितना आ रहा है, 0 निकालना है हमें रिमाइंडर, उस हिसाब से। नाउ जो नंबर है वो क्या बन गया, ये बन गया, क्योंकि ये हमें पता चल गया y 0 है, तो y की जगह हमने 0 रख दिया। अब हमें सिर्फ x निकालना है जो कि डिविजिबल बाय 8 है, ये वाला नंबर। अब x की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है, 11 से डिवाइड करके देखना है हमें उसे, ठीक है। अब 11 से क्यों, क्योंकि 88 जो है उसके 2 को प्राइम है, 8 और 11, और यहाँ पर जो है 6 प्लस 0 प्लस x हम कैसे करते थे, मैंने बताया था आपको कि एक एक प्लेस ऑल्टरनेटिव आपको छोड़ के दूसरे को उसमें ऐड करते जाना है, और फिर उनका डिफरेंस या तो फिर 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल यानी कि गुणा जाना चाहिए 11 का। तो अगर हम देखें तो 6 प्लस x जो है यहाँ पर है -17, तो क्यों ना, हमें डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, डिफरेंस कितना आ रहा है, घटाना बढ़ाना इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अंतर कितना आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए सब्सट्रैक्ट और डिफरेंस में अंतर होता है, ठीक है। अंतर मतलब वही बन रहा है, डिफरेंस मतलब कि दोनों में गैपिंग कितनी है, और सब्सट्रैक्ट में जो बड़ा है उसमें से ही घटाना होता है। ये चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर होंगी माइंड में। तो डिफरेंस देखिए, अभी मैंने 17 को ऊपर ले लिया है इस वजह से क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम। और यहाँ पर यही हमने देखा 11 आ गया हमारा। अगर 17 में से हम 6 को घटा दें और x की वैल्यू हम 0 मान लें इस हिसाब से, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो x को भी अगर हम 0 मान लेते हैं तो क्या हमारा 11 ही आ रहा है, तो बिल्कुल x हमारा सही बैठ रहा है। x का अगर हम 0 रखते हैं तभी जो हमारा जो अंतर आता है वो 11 का जो है गुणा जाएगा, या फिर वो 11 खुद आ रहा है, ठीक है। तो 17 में से 6 घटाया तो 11 11 बराबर हो जा रहा है, यानी कि मल्टीपल हमारा आ गया। जो हमारी कंडीशन थी या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो हमारा नंबर हमें पता चल गया कि 4 है। x की वैल्यू भी 0 है यहाँ पर, और 4, और y की वैल्यू भी 0 है, और ये हमारा टोटल पूरा नंबर है, ठीक है। यहाँ पर है 10 नंबर, क्या हो जाएगा, ये x और y की जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल गई है, मिनिमम वैल्यूज़ है। अब हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न था कि मिनिमम वैल्यू निकालिए। अगर हमने x y मिनिमम फाइंड कर लिए तो अभी इसमें x y की वैल्यू हम रख देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 हमारा आंसर बन जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, इसको आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, ये भी पिछला प्रश्न ही है। इफ जो 8 डिजिट नंबर है वो नंबर ये है, 8 डिजिट है इसमें पूरी, और ये 72 से विभाजित हो जाता है, तो आपको बताना है सबसे कम नंबर जो कि इन तीनों को जोड़कर, जो x y और z हैं, पहले तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है जैसे ऊपर करी थी वैसी, और फिर इनको जोड़कर जो उत्तर आना है वो यहाँ पर आएगा उत्तर। x y z की वैल्यू नहीं बतानी है, वो वैल्यू को ऐड भी करना है, फिर हमारा वो फाइनल आंसर होगा। आई होप आपने कर लिया हो। और जो डिविजिबिलिटी रूल है 72 का, मैंने कहा था जब 72 आपको पता ही नहीं है तो आप क्या कीजिए, इसके को फाइंड कीजिए, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं फाइंड करनी है। सह अभाज्य मतलब 72 की सह अभाज्य कौन कौन सी हैं, 8 और 9 होती हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 आपको पता होगा, यानी कि अगर ये 8 से भी 9 से भी ये संख्या डिवाइड हो जाती है तो 72 से भी हो जाएगी। तो इसलिए पहले हम 8 से चेक कर लेते हैं, लास्ट के 3 अंकों को चेक करना होता है। लीस्ट वैल्यू बनानी है तो हमें z जो है एक बार हम 0 रख के देखते हैं। 72 इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय, ये आपको पता होगा, अगर 720 भी अगर हम इसको करते हैं तब भी 8 से डिविजिबल है, और 72 तो है ही, इसलिए हमने मिनिमम वैल्यू बनानी है, लीस्ट नंबर बनाना है, तो हमने z को इस बार भी 0 रख दिया। नाउ जो नंबर है वो ये बन गया। अभी हमें सिर्फ 2 वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की। अब हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम 9 से, क्योंकि 72 के सह अभाज्य कौन से होते हैं, 8 और 9, ठीक है। 8 और 9 को अगर हम देखें तो यहाँ पर 9 से डिविजिबिलिटी आपको पता होगा कि सभी अंकों का योग जो होता है अगर वो डिविजिबल है, वो विभाजित हो जाता है, तो 9 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। सबको जोड़ के देखिए और एक्स वाई प्लस 24 आएगा। x की वैल्यू
कौन कौन सी हम रख सकते हैं। देखिए z जो है वो 0 रख दिया, तो ये तीनों अलग अलग होंगी ना, x y और z, तो 0 तो रख नहीं सकते। अब तो क्या रखेंगे, सबसे कम बनानी है तो 1 और 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो टेक डिविजिबल बाय 9 x और y, उसको कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्यों, अब आप देखिए 24 में अगर आप 1 जोड़ते हैं तो 25 होगा, 25 9 से विभाजित नहीं होता है। और अगर आप 24 में 2 भी जोड़ते हैं तब भी कितना आएगा, 26 आएगा, वो भी नहीं होता। तो उसके बाद जो है 9 का जो अगला मल्टीपल है वो 27 होता है। तो 24 में हम कितना जोड़े कि 27 बन जाए, तो 3 हमें जोड़ना पड़ेगा। और ये 3 भी जो है ये एक्स वाई में आपका बटेगा। तो एक्स वाई में कैसे बटेगा, एक्स को मान लीजिए 1 और वाई को मान लीजिए 2, क्योंकि मिनिमम हमको निकालना है। अगर मैक्सिमम बोलते तो 9 के बहुत सारे मल्टीपल्स हैं आगे, 9 फिर वो इनफाइनाइट हो जाता मैक्सिमम नंबर में ना। और यहाँ पर आपको देखना है ऐसा मिनिमम वाला, मिनिमम ही पूछेंगे आपसे, मैक्सिमम नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है x को, यहाँ पर जो हमने देखा था x और y दोनों को हम 1 या 2, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा है कहीं पे कि x 1 ही होना चाहिए, हमको तो मिला के 3 बनाना था। 3 किस तरीके से बन सकता है, 0 को 3 से ऐड कर दे या 1 को 2 से ऐड कर दे, ये आपस में इंटरचेंज हो जाए, यानी कि 2 को 1 से ऐड कर दे। तो ये आपने सम की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी होंगी, कहीं भी हम कोई भी चीज़ रखें वैल्यू जो है वो 3 ही आएगी प्लस में, ठीक है। तो y भी 1 हो सकता है और x 2 भी हो सकता है, इंटरचेंज हो सकते हैं आपस में, क्योंकि हमें सम से मतलब है, यहाँ पर जोड़ से मतलब है हमें। वो 27 आना चाहिए, पहले तो 24 है, फिर 3 जोड़ के 27 आना चाहिए, जो कि 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर x और y का जो मान है वो 1 2 आ सकता है, और या फिर y भी 1 हो सकता है और x 2 भी हो सकता है, और या फिर हम x को 3 ले लें या फिर y को 0 ले लें, वो ले सकते हैं। अभी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर ये नंबर को आपको गौर से देखना है। नंबर ये x अगर यहाँ पर है ना, सबसे लास्ट नंबर है अगर x, तब इसे हम 0 नहीं रख सकते। यहाँ इस कंडीशन में x को 0 नहीं रख सकते। अगर मान लीजिए ये नंबर क्या होता, यहाँ पर x होता यहाँ पर, तब हम x को भी 0 रख सकते थे, तब x के ये मान इंटरचेंज हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम x को 0 नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उससे नंबर जो है वो 8 डिजिट रह नहीं जाएगा, फिर वो 7 डिजिट ही माना जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कभी भी अगर आप करें। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नंबर इस तरीके से बन रहे हैं। अगर हम सभी को देख लेना, सभी चीज़ों को, संभावनाओं को रख के देखें, हमने x को 1 रख दिया, y को 2 रख दिया, यहाँ पे इसको 2 रख दिया, इसको 1 रख दिया, या फिर इसको 3 रख दिया, इसको 0, लेकिन ये 0 यहाँ नहीं आ सकता, ये आपको याद रखना है। तो हमारे ऐसे सिर्फ 3 ही पॉसिबल नंबर बन रहे हैं, यानी कि जो लीस्ट वैल्यू है x y z की वो क्या हो सकती है, आप किसी को भी कहीं पे भी रख दो, तो हमें जोड़ के 3 ही बनाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 और 0 हमने इसका मान ले लिया। तो हमारा जो लीस्ट वैल्यू है इन तीनों की वो कितनी आ गई, 3 है।